जय श्री कृष्ण साथियों, जीबी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन ये चला था 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया यह प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। साथियों, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया यह प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। भारत में राष्ट्रीयता की भावना गांव की आम जनता तक पहुंची थी, क्योंकि गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन के पहले जो आंदोलन चलाए गए थे वो छोटे स्तर के आंदोलन थे। जैसे गांधी जी के प्रथम 3 आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, ये गांधी जी के तीनों आंदोलन आर्थिक मांगों से जुड़े हुए थे। किसानों के ऊपर कर वृद्धि कर दी, जैसा कि चंपारण में नील की खेती को लेकर आंदोलन किया, अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन था, खेड़ा में कर वृद्धि के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था। तो गांधी जी के तीनों आंदोलन सफल हुए, लेकिन गांधी जी के ये तीनों जो आंदोलन थे क्षेत्रीय स्तर पर चलाए गए थे, संपूर्ण भारत में नहीं चले थे, क्योंकि छोटे छोटे स्तर के आंदोलन थे तो क्षेत्रीयता की भावना थी उसमें। लेकिन असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था, ऑल इंडिया लेवल पर चलाया गया, जिसमें जनता की में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आक्रोश की भावना थी उसके द्वारा जनता में राष्ट्रीय चेतना की भावना, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। साथियों, सबसे पहले इस आंदोलन पर जो क्वेश्चन बनते हैं अपन उन पे बात करें। जैसे कि आंदोलन गांधी जी ने क्यों प्रारंभ किया, गांधी जी को आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा, अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी को यह आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा। तो सबसे पहले अपन जैसे आंदोलन प्रारंभ करने के कारण, गांधी जी द्वारा आंदोलन प्रारंभ करने के कारण क्या क्या थे। गांधी जी द्वारा आंदोलन प्रारंभ करने के कारण, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया था, अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया था। रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट कब पास किया था, कब पारित हुआ था? 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, अगर वो व्यक्ति कुछ ऐसा राजद्रोहात्मक कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को संदेह के आधार पर ब्रिटिश सरकार अर्थात अंग्रेज उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकते थे। उस व्यक्ति को अपने बचाव में न वकील करने का अधिकार था, न कोर्ट में अपील करने का अधिकार था, न जज के सामने गवाही देने का अधिकार था। बहुत बुरा कानून था। भारत की जनता द्वारा इस एक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो इस एक्ट के
कारण भी भारत की जनता में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश की भावना थी। इसके बाद ही हो गया था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। जलियांवाला बाग का हत्याकांड। साथियों, ये किस तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। बहुत बुरा हत्याकांड था। कांग्रेस के नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया। कांग्रेस के नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया। भारत की जनता को इतना दुख हुआ कि भाई ब्रिटिश सरकार हमारा कितना शोषण कर रही है। हमारो मतलब भारत की जनता को एक जानवर की तरह समझती है ब्रिटिश सरकार। आगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में बढ़ी हुई महंगाई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, कमज़ोर हुई थी, जिससे क्या है, अंग्रेज़ों को भारत में वस्तुओं की कीमतें बढ़ानी पड़ी। तो आम जनता को इससे बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। इसके कारण भी भारत की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश की भावना थी। आगे था 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम से कांग्रेस नाखुश थी। कांग्रेस के जो नेता थे, अधिकतर कांग्रेस के कौन से नेता? कांग्रेस के जो नरम दल वाले नेता थे, कांग्रेस में जो नरम दल वाले नेता थे, उदारवादी जो नेता थे, नरमपंथी जो नेता थे, उन नेताओं ने 1919 के अधिनियम को स्वीकार किया था। क्योंकि जो नरम दल वाले नेता थे, उनका उद्देश्य क्या था? वो केवल स्वशासन चाहते थे, केवल स्वशासन चाहते थे। इसीलिए नरम दल के नेताओं ने 1919 के अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में दूसरे जो नेता थे, गांधी जी, और गांधी जी के पक्षधर जो नेता थे, उन्होंने 1919 के अधिनियम को अस्वीकार किया था। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस ने 1919 के अधिनियम को क्या संज्ञा दी थी? भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल। सुभाष चंद्र बोस ने 1919 के अधिनियम को क्या कहा था? भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल। बाल गंगाधर तिलक ने भी 1919 के अधिनियम के लिए कहा था, भाई ये तो बिना सूरज का सवेरा है, बिना सूरज का सवेरा। तिलक ने 1919 के अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा कहा था। अर्थात भाई बिना, जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक दिन कैसे निकलेगा? ये तो बेकार है। 1919 के अधिनियम से भारत की जनता का भला नहीं हो सकता। खिलाफत आंदोलन और पंजाब मुद्दा, ये सब बातें थी जिनके कारण गांधी जी को भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। साथियों, जैसा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। 1985 से लेकर 1947 तक प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशन हुए। 2-3 वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए थे, जैसा कि 1930 है ना, 1935। बाकी प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे।
कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर में ही होते थे, लेकिन दिसंबर के अतिरिक्त किसी अन्य माह में कांग्रेस का जब अधिवेशन आयोजित किया जाता था उसे विशेष अधिवेशन कहा जाता था। तो 1920 में असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के 2 अधिवेशन आयोजित हुए थे। तो पहले कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, इसके बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन तो दिसंबर के महीने में होता था, लेकिन 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था वो 4 सितंबर 1920 को आयोजित हुआ था। तो इन पहले कांग्रेस के दोनों अधिवेशन, तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कांग्रेस का विशेष अधिवेशन ये कब आयोजित किया गया था? 4 सितंबर 1920 को। 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया और यह कहाँ पर आयोजित हुआ था? यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में क्या खास बात थी? इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था यह प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सितंबर वाले में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था यह प्रस्ताव पारित किया गया था। और साथियों, इस प्रस्ताव के लेखक कौन थे? इस प्रस्ताव के लेखक कि भाई भारत में असहयोग आंदोलन किस किस प्रकार चलाया जाएगा, हमें असहयोग आंदोलन में कैसे कुछ सकारात्मक रचनात्मक कार्य थे, कुछ नकारात्मक कार्य थे, हमें किस किस तरह से भारत की जनता को अपने पक्ष में लेना है, ब्रिटिश सरकार के विरोध में लेना है। तो ये जो प्रस्ताव तैयार किया था, ये प्रस्ताव तैयार किया था गांधी जी ने। तो साथियों, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक थे गांधी जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक कौन थे? गांधी जी। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? लाला लाजपत राय। 4 सितंबर 1920। आगे वाला कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। तो आगे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ये हुआ था दिसंबर 1920 में। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ। किस स्थान पर हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था नागपुर में। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे श्री विजय राघवाचारी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? श्री विजय राघवाचारी। श्री विजय राघवाचारी। अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है।
इस अधिवेशन में नागपुर वाला जो अधिवेशन था, जो वार्षिक अधिवेशन था, इस अधिवेशन में क्या खास बात थी साथियों? सितंबर 1920 कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन था, जिस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रस्ताव की इस नागपुर वाले अधिवेशन में पुष्टि की गई थी। तो नागपुर वाले अधिवेशन में क्या हुआ है? प्रस्ताव की पुष्टि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों पर अलग अलग क्वेश्चन आ जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई प्रस्ताव पारित किस अधिवेशन हुआ? विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 कलकत्ता वाले अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन उस प्रस्ताव की पुष्टि किस अधिवेशन में हुई थी? नागपुर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था। उस अधिवेशन प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। तो यहाँ पर कांग्रेस में जैसा कि कुछ नरम दल के नेता थे, वो नरम दल वाले नेता थे, उन्होंने देखा भाई गांधी जी का असहयोग का प्रस्ताव ये तो पारित हो गया, लेकिन क्योंकि ये जो नागपुर वाला अधिवेशन था, इस अधिवेशन में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, भाई हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, कौन सा इसमें क्या उद्देश्य रखा था? दिसंबर वाले अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस का लक्ष्य क्या बनाया था? भाई ब्रिटिश सरकार के भीतर स्वशासन। पहली बात तो गांधी जी ने क्या कही? भाई ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन प्राप्त करना, यदि आवश्यक हुआ तो ब्रिटिश सरकार के बाहर स्वराज प्राप्त करना। तो नागपुर वाले अधिवेशन में गांधी जी का उद्देश्य क्या था? इस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था। कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था। क्या घोषित किया था? ब्रिटिश शासन के अंदर स्वशासन, ब्रिटिश शासन के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। आवश्यक हुआ तो ब्रिटिश सरकार के बाहर, ब्रिटिश शासन के बाहर स्वराज प्राप्त करना। देखो कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे, उनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के अंदर स्वशासन। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर क्या कह दिया है? भाई आवश्यक हुआ तो ब्रिटिश शासन के बाहर स्वराज प्राप्त करना। जब नरम दल के नेताओं ने देखा भाई गांधी जी का उद्देश्य तो क्या है? ब्रिटिश शासन के बाहर हमें स्वराज प्राप्त करना है, धीरे धीरे गांधी जी और गांधी जी के जो समर्थक नेता थे, गांधी जी के समर्थक नेता कौन कौन है यहाँ पर? जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, मोहम्मद अली, शौकत अली, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, ये सब नेता थे, सरोजिनी नायडू, ये तो गांधी जी के पक्षधर थे। लेकिन इनके अलावा कांग्रेस में जो नरम दल के नेता थे, जैसे कि एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, इन नेताओं ने गांधी जी के इस उद्देश्य को देख कर के कांग्रेस से
त्यागपत्र दे दिया था और गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध भी किया था। यहाँ पर नरम दल के नेताओं ने गांधी जी के इस प्रस्ताव का, स्वराज का यहाँ पर विरोध भी किया था। भाई ये प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए। लेकिन गांधी जी के कुछ पक्के समर्थक नेता थे, जैसा कि मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली शौकत अली, ये दोनों भाई थे। इन दोनों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में आ चुका है यहाँ पर कि असहयोग का प्रस्ताव निम्न में से किस के समर्थन के कारण पारित हुआ था, उसकी पुष्टि हुई थी। ऑप्शन में था मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर कुछ नेताओं ने, कांग्रेस के, नरम दल के नेताओं ने गांधी जी के इस प्रस्ताव को देख के कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन गांधी जी का यह प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन तीनों नेताओं के कारण पारित हो गया था। तो आगे है यहाँ पर गांधी जी का यह प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, शौकत अली, के समर्थन के कारण पारित हुआ था, लेकिन नरम दल के नेताओं, नरम दल के नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। और कांग्रेस से नरम दल के नेताओं, जैसे एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना, गांधी जी के उस प्रस्ताव का विरोध किया इन नेताओं ने, और एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने कांग्रेस से क्या त्यागपत्र दे दी। भाई कांग्रेस से बाहर हो गए, अब हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे। देखो ये बिपिन चंद्र पाल, आपको मालूम है बिपिन चंद्र पाल
पहले कांग्रेस में गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, ये उनमें शामिल थे, ये त्रिकुट में शामिल थे। लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। लेकिन इस समय इनके विचार क्या हो गए? उदारवादी। अतः इन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। तो गांधी जी का जो प्रस्ताव था, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, शौकत अली, इनके समर्थन के कारण पारित हुआ था। तो विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय हैं। विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। उस प्रस्ताव के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। आगे दिसंबर 1920 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचारी। इस अधिवेशन में उस प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस का लक्ष्य क्या रखा है भाई? ब्रिटिश शासन के अंदर स्वशासन और आवश्यक हुआ तो ब्रिटिश शासन के बाहर स्वराज प्राप्त करना। इसी बात को लेकर के नरम दल के नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। तो साथियों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस तारीख को प्रारंभ किया था? किस तारीख को प्रारंभ किया था? तो आगे वाला हेडिंग है आंदोलन का प्रारंभ। आंदोलन किस तारीख को प्रारंभ किया गया? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ किया गया। दुर्भाग्य की बात थी, इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। भाई तिलक कांग्रेस में गरम दल के नेता थे और गरम दल के नेताओं में भी सबसे उग्र नेता थे बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तिलक नरम दल के जो नेता नरम दल के जो नेता थे, तिलक से इतने नाराज रहते थे, तिलक को एक बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया था। इसीलिए तिलक को भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है क्योंकि तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। तिलक को गांधी जी का अग्रगामी भी कहा जाता है क्योंकि तिलक ने सामान्य जनता के पक्ष में भी काम किया था। क्योंकि गांधी जी गरीब, किसान, मजदूर, श्रमिक, इन सबको लेकर चलते थे। तिलक भी उन सबको लेकर चलते थे, सामान्य जनता को भी लेकर चलते थे। इसीलिए तिलक को गांधी जी का अग्रगामी कहा जाता है। तो तिलक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे कांग्रेस में। तो तिलक की याद में एक तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। तिलक की मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को। अतः कांग्रेस ने तिलक की याद में तिलक स्वराज कोष, तिलक स्वराज कोष बनाया था। देखो आंदोलन कब प्रारंभ किया है? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया है और इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई।
तिलक जाने पहचाने नेता थे, अतः कांग्रेस के नेताओं ने तिलक की याद में क्या बनाया है, तिलक स्वराज कोष बनाया था। अब इस कोष में कांग्रेस के नेताओं ने कहा, भाई ये जो कोष है इसमें हमें कितना रुपया एकत्रित करना है, कितना रुपया एकत्रित करना है, 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, भाई गांधी जी ने अपने भाषण में क्या कहा, इस तिलक स्वराज कोष में हमें 1 करोड़ रुपए खर्च करना है, जो कि आंदोलन चलाने के काम आएगा। और तो 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा, और इसमें संपूर्ण भारत में 20 लाख चरखे, 20 लाख चरखे, संपूर्ण भारत में 20 लाख चरखे जनता में वितरित किए जाएंगे। एक करोड़ रुपया तिलक स्वराज कोष में एकत्रित करना है। संपूर्ण भारत में हमें 20 लाख चरखे जनता को हम देंगे। भाई अब जनता चरखों को क्या करेगी, सूत के द्वारा सूती कपड़े बनाएगी, सूत बनाएगी, सूती कपड़े, स्वदेशी कपड़ों का इस्तेमाल करो। असहयोग आंदोलन में मुख्य बात क्या थी, भाई स्वदेशी, अपनी स्वदेशी वस्तुओं का हमें प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है। इसीलिए इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा 2 प्रकार के कार्यक्रम तय किए गए थे। 2 प्रकार के कार्यक्रम तय किए गए थे। 2 प्रकार के कार्यक्रम कौन कौन से थे, जैसे अपन सबसे पहले पढ़ें, इस आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम, गांधी जी ने भारत की जनता से आग्रह किया, भाई हमें इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम चलाने हैं। अब 2 प्रकार के कार्यक्रम, पहले कार्यक्रम कैसे थे, नकारात्मक, कार्यक्रम। गांधी जी ने देश की जनता को अपने भाषण में क्या, भाई हमें नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत क्या करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षा, का बहिष्कार, अंग्रेजी शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देना, सरकारी उपाधियों और सम्मानों को वापस करना, अर्थात अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को जो उपाधियां दी गई थी, जो सम्मान दिए गए थे, उन सबको हमें वापस करना है। जैसा कि गांधी जी को
केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। बहुत सारे नेताओं को, जैसे कि जो नाइटहुड की उपाधि है ना, जुलू पदक, बोअर पदक, ये सब, राय बहादुर की उपाधि, राजा महाराजे की उपाधि, ये इन सब से क्या भाई, इन सब को हमें ब्रिटिश सरकार को वापस करना है। तो ये तो क्या थे, नकारात्मक कार्यक्रम। तो भाई विदेशी अंग्रेजों की प्रत्येक वस्तु का हमें बहिष्कार करना है, विरोध करना है। तो पहले कार्यक्रम कैसे थे, नकारात्मक कार्यक्रम। नंबर दूसरा पॉइंट है इसमें, ये पहले कार्यक्रम थे नकारात्मक कार्यक्रम। दूसरे कार्यक्रम किस प्रकार के थे, सकारात्मक। सकारात्मक कार्यक्रम या रचनात्मक कार्यक्रम। जनता को क्या करना है, जनता को क्या करना है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग राष्ट्रीय स्कूलों, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। भाई हमें अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ना है, अपने विद्यालय बनाने हैं। इन्हें नाम दिया गया था राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना। पंचायत अदालतों की स्थापना। वकीलों से कहा भाई अदालतों का बहिष्कार करना है, अपनी पंचायत बना कर के जो भी निर्णय करना है अपनी पंचायत के द्वारा ही करना है। आगे था भाई हमें हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना है। इसी में आगे है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना है। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना है। तो ये भाई हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो हम ब्रिटिश सरकार का विरोध कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। आगे अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। भाई देखो समाज में छुआछूत की भावना नहीं होना चाहिए, अस्पृश्यता का। तो गांधी जी ने देश की जनता से कहा भाई ये सब बातों पर अमल करना है, आपको स्वदेशी कपड़े स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करनी है, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज बनाने हैं, उन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजना है, अंग्रेजी स्कूलों का अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करना है, अंग्रेजी अदालतों का बहिष्कार करना है, अपनी पंचायतों के द्वारा अपने विवादों का निपटारा करो, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना है। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो हम ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। भाई छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए, समाज में छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। गांधी जी ने जैसे ही आंदोलन प्रारंभ किया था, सबसे पहले गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि केसर ए हिंद की उपाधि जुलू पदक बोअर पदक ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को ये उपाधियां दी थी। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब दी थी? प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था।
इस बात से खुश होकर गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी और ये पदक दिए थे। गांधी जी ने सबसे पहले ये अपनी उपाधि अंग्रेज़ों को वापस कर दी थी। साथियों ध्यान रखना, ये गांधी जी को जो केसर ए हिंद की उपाधि वाली जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जलियांवाला बाग कांड के समय गांधी जी ने नहीं लौटाया था। ध्यान रखना, अधिकतर स्टूडेंट क्या लगा देते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस की? गांधी जी ने कोई उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश सरकार को वापस नहीं की थी। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश सरकार को वापस की थी। ध्यान रखना, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के समय वापस की थी। गांधी जी को देखकर के भारत के विभिन्न नेताओं ने अपनी अपनी उपाधियां ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। राजस्थान के एक नेता थे जमनालाल बजाज, तो केसर ए हिंद की उपाधि, जुलू पदक, बोअर पदक गांधी जी ने अंग्रेजों को वापस कर दिए। गांधी जी ने ये सब ब्रिटिश सरकार को वापस दी। भाई इन सब का हम कुछ नहीं करेंगे, इन सब को हम अपने घर में नहीं सजाएंगे, आप हमारे साथ इतना अमानवीय व्यवहार कर रहे हो, हम इन सब का क्या करेंगे? गांधी जी को देख कर के अब भारत के कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने अपनी अपनी उपाधियां सरकार को वापस कर दी। राजस्थान के जमनालाल बजाज, राजस्थान के नेता थे जमनालाल बजाज, ने अपनी राय बहादुर की उपाधि, अपनी राय बहादुर की उपाधि सरकार को वापस कर दी थी। इसी तरह बहुत सारे नेताओं ने, जो बहुत सारे वकील थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ कर के इस आंदोलन में ये सब शामिल हुए थे। जैसे वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल ना, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये सब नेता अपनी वकालत छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हुए। तो गांधी जी ने जब आंदोलन के उत्साह को देखा तो गांधी जी ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट अपने भाषण में दिया था। यदि भारत की जनता इसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करती रहेगी तो हमें 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त हो जाएगा। 1 वर्ष में स्वराज, एक वर्ष में स्वराज प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। गांधी जी ने किस आंदोलन में कहा था 1 वर्ष में स्वराज? असहयोग आंदोलन के समय कहा था 1 वर्ष में स्वराज। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1 वर्ष में स्वराज असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत की जनता इसी तरह ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करती रही तो हमें 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त हो जाएगा। आंदोलन उत्साहपूर्वक चल रहा था, पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा था, वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। इसी बीच एक घटना घटी, चोरी चोरा कांड। तो इसी में आगे है चोरी चोरा कांड।
साथियों, चौरी चौरा कांड किस तारीख को हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। ये कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। अभी जो यूपी है 1947 से पहले उसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। तो 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत में एक जिला है गोरखपुर। गोरखपुर, यहाँ पर गोरखपुर में जब आंदोलनकारी भीड़ आंदोलन कर रही थी तो पुलिस वालों ने उन पर लाठियाँ बरसाई। तो जो आंदोलनकारी भीड़ थी, भीड़ ने पुलिस वालों पर जब पत्थर फेंके तो जो पुलिस वाले थे, चौरी चौरा नामक एक पुलिस थाना था, तो जनता के पत्थरों से घबरा करके जो पुलिस वाले थे चौरी चौरा नामक पुलिस थाने के अंदर घुस गए। जब पुलिस थाने के अंदर घुस गए, ये चौरी चौरा नामक पुलिस थाना था, तो ये सभी पुलिस वाले इस थाने के अंदर घुस गए। तो भीड़ ने क्या किया? इसमें आग लगा दी थी। पुलिस थाने में ही आग लगा दी। और इस आग में कितने पुलिस वाले मारे गए थे? 22 पुलिसकर्मी। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसमें कहा जाता है एक क्या था? थानेदार था, प्लस इसमें 21 सिपाही थे। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो भाई गांधी जी के आंदोलन में यह क्या हो गया? अरे ये तो हिंसक घटना हो गई। हिंसक, गांधी जी के आंदोलन में हिंसा हो गई। और गांधी जी के आंदोलन तो अहिंसात्मक होते थे, सत्याग्रह पर आधारित होते थे, सविनय अवज्ञा। हमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का बहिष्कार, विरोध करना है, लेकिन सविनय विनय सहित हमें अवज्ञा करनी है भाई। लेकिन यहाँ तो क्या हो गई? हिंसा हो गई। ये तो हिंसक घटना हो गई। इस हिंसक घटना को देख कर के गांधी जी को बहुत दुख हुआ। गांधी जी को बहुत दुख हुआ। इस हिंसक घटना को देख कर के गांधी जी को बहुत दुख हुआ। गांधी जी ने कहा भाई अब हम आंदोलन को आगे नहीं चलाएंगे। तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात में बारदौली, बारदौली कहाँ पर है? गुजरात में। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात में बारदौली नामक स्थान पर कांग्रेस की एक मीटिंग आयोजित की। कांग्रेस की बैठक में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात में बारदौली नामक स्थान पर कांग्रेस की एक बैठक की, एक मीटिंग की। और इस मीटिंग में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, वापस ले लिया था, अर्थात समाप्त कर दिया था। कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अर्थात गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया, वापस ले लिया।
गांधी जी ने जब आंदोलन वापस ले लिया तो कांग्रेस के कुछ नेता गांधी जी की इस बात से नाराज हुए। अरे भाई, संपूर्ण भारत में आंदोलन चल रहा था और गांधी जी ने एक छोटी सी घटना से जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, एक छोटी सी घटना से आंदोलन वापस ले लिया। भाई, ये तो गांधी जी ने बहुत गलत कर दिया। गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस जो लिया था, इस बात का सबसे अधिक विरोध किस नेता ने किया था? आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने का सबसे ज़्यादा विरोध सुभाष चंद्र बोस और सेकंड नंबर पर मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने को क्या कहा था? जब आंदोलन चरम सीमा पर था, ऐसे समय में आंदोलन वापस लेना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है? जब आंदोलन चरम पर था, ऐसे समय में गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है। राष्ट्रीय अनर्थ, भाई गांधी जी ने तो फिर राष्ट्रीय अनर्थ कर दिया, आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। वैसे भी देखो, सुभाष चंद्र बोस थोड़ा अहिंसावादी थे और गांधी जी अहिंसावादी थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस बात का विरोध किया था। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था? मोतीलाल नेहरू ने कहा था, भाई कन्याकुमारी में कोई घटना घट जाए, कोई थोड़ा बुरा हो जाए, तो इसकी सज़ा कश्मीर के लोगों को क्यों मिले? नेहरू ने क्या कहा है? यदि कन्याकुमारी में घटित घटना की सजा कश्मीर के लोगों को क्यों मिले? साथियों, बहुत ही ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और इन दोनों पर भी आ जाए तो सबसे ज़्यादा विरोध किसका है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा विरोध किया गया। तो ये तो चलो विरोध वाली बात हुई। जब जो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ब्रिटिश सरकार ने 22 पुलिसकर्मियों की हत्या का दोषी गांधी जी को माना था। सरकार ने 22 पुलिस कर्मियों की हत्या का दोषी गांधी जी को
माना था, अंग्रेजों ने कहा गांधी जी आप ही इतने बड़े आंदोलन के मुखिया हो, आप ही इस हत्या के दोषी आप ही हो और कोई नहीं है। लेकिन भाई कहीं कोई घटना हो जाती है तो गांधी जी का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि घटना घटित हो जाती है। तो गांधी जी को दोषी माना और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर गांधी जी को जो 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, अहमदाबाद का एक जिला जज था ब्रूमफील्ड। तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया अहमदाबाद के जिला जज। अहमदाबाद के जिला जज ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। अहमदाबाद का जिला जज कौन है, ब्रूमफील्ड। ध्यान रखना साथियों, गांधी जी को जो 6 वर्ष की सजा सुनाई है, ये जिला जज का नाम है ब्रूमफील्ड, अहमदाबाद का जिला जज है। और इसने सजा किस तारीख को सुनाई है, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। लेकिन गांधी जी को पूरे 6 वर्ष जेल में नहीं रहना पड़ा था। गांधी जी जेल में थे, गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तबीयत बिगड़ गई। तो अंग्रेज़ों ने देखा भाई गांधी जी को कुछ हो गया तो भारत में गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए अच्छा है गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाए। अतः स्वास्थ्य के आधार पर स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से कब रिहा किया गया है, 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया था। तो गांधी जी को वैसे तो 6 साल की सजा हुई है, लेकिन गांधी जी को 5 फरवरी 1924, 10 मार्च 1922 को गांधी जी जेल गए, लेकिन 5 फरवरी 1924 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया था। किस आधार पर रिहा किया था, स्वास्थ्य के आधार पर। स्वास्थ्य के आधार पर गांधी जी को जेल से रिहा किया था। साथियों ध्यान रखना, गांधी जी को स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल से रिहा कर दिया था। तो गांधी जी को वैसे अधिकतर आगे जितने भी आंदोलनों को किसी में 6 वर्ष 5 वर्ष ऐसी सज़ा होती थी, लेकिन गांधी जी अधिकतर 1-1.5 वर्ष ही जेल में रहते थे। तो साथियों यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी भारत में पहली बार जेल किस आंदोलन के समय गए थे। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी जेल गए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना,
इस आंदोलन के समय गांधी जी भारत में पहली बार जेल गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन। गांधी जी भारत में पहली बार जेल किस आंदोलन के समय गए थे? असहयोग आंदोलन के समय गए थे। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी भारत में पहली बार जेल गए थे। अच्छा, गांधी जी अपने जीवन में पहली बार जेल कहाँ पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे। ध्यान रखना, गांधी जी ने भारत से पहले दक्षिण अफ्रीका में अपना आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सफल बनाया था। तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेज सरकार ने जेल भेजा था। किस वर्ष जेल भेजा था? 1908 में। 1908 में गांधी जी अपने जीवन में पहली बार जेल गए थे। कहाँ पर जेल गए थे? दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे। ध्यान रखना। लेकिन गांधी जी भारत में पहली बार जेल कब गए? 1922 में गए थे। असहयोग आंदोलन के समय गए थे। तो साथी, ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन का जैसे इस आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना गांव की आम जनता तक पहुंची थी। इसमें शहरी वर्ग और मध्यम वर्ग, शहरी वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने भाग लिया था। अच्छा, भारत में ये जो असहयोग आंदोलन है, किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा सफल रहा था? तो आंदोलन की सफलता कहाँ कहाँ पर रही? जैसे पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, बंगाल, मध्य भारत, में आंदोलन सफल रहा था। पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, बंगाल, मध्य भारत। पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, बंगाल, मध्य भारत में आंदोलन सफल रहा। अर्थात यहाँ की जनता ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अच्छा, ये आंदोलन, इस आंदोलन का प्रभाव कहाँ पर बहुत कम रहा था? मद्रास में आंदोलन का प्रभाव बहुत कम था। वैसे भी मद्रास में एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था।
तो वहाँ पर एनी बेसेंट का उद्देश्य क्या है? केवल स्वशासन प्राप्त करना। तो उस क्षेत्र में तो ध्यान रखना है। तो मद्रास में इस आंदोलन का प्रभाव बहुत कम रहा है। तो साथियों, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था, जो गांव की आम जनता तक पहुंचा। इसके पहले गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे वो क्षेत्रीय आंदोलन थे। पहला आंदोलन जो संपूर्ण भारत में चलाया गया और गांव की आम जनता तक पहुंचा, गांव की आम जनता तक पहुंचा। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो बहिष्कार हुआ था विदेशी कपड़ों का हुआ था। आंदोलन में सबसे अधिक बहिष्कार विदेशी कपड़ों का हुआ था। विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके होली की तरह जलाया जाता था। तो साथियों, गांधी जी ने इसमें असहयोग आंदोलन पर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इस आंदोलन के समय कांग्रेस के 1920 में 2 अधिवेशन हुए। सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता वाले अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था। दिसंबर 1920 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था। इस अधिवेशन में प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी, अनुमोदन किया गया था। तो दोनों अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तिलक को गांधी जी का अग्रगामी कहा जाता है। इसीलिए तिलक की याद में कौन सा कोष बनाया था? तिलक स्वराज कोष। और इसमें 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। संपूर्ण भारत में 20 लाख चरखे जनता को बांटे जाएंगे, जिससे जनता कपास के द्वारा सूत बनाएगी, सूती कपड़े बनाएगी, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेगी। तो साथियों, बहुत अच्छा टॉपिक था। उम्मीद है आपके लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी सिद्ध होगा। जय श्री कृष्णा।